रघुवंश के 13वें सर्ग के अध्ययन के क्रम में आज हम श्लोक संख्या 11 का अनुवाद एवं व्याख्या करेंगे। श्लोक संख्या 11 इस प्रकार है। मातंग नक्रैः सहसोत्पतद्भिः भिन्नान् द्विधा पश्य समुद्र फेनान् कपोल संसर्पितया य एषां व्रजन्ति कर्ण क्षण चामरत्वम्। प्रसंग इसका देखें तो ये इस प्रकार कहेंगे कि भगवान राम जो हैं जल में मकरों की क्रीड़ा का वर्णन कर रहे हैं। अन्वय इस प्रकार है इसका। सहसा उत्पतद्भिः मातंग नक्रैः द्विधां भिन्नान् समुद्र फेनान् पश्य एषां कपोल संसर्पितया कर्ण क्षण चामरत्वं व्रजन्ति। ये इसका अन्वय हुआ। अनुवाद देखिए। सहसा ऊपर की ओर उछलते हुए इन हाथी जैसे आकार वाले मकरों के द्वारा बीच से विभक्त किए हुए समुद्र के फेनों को देखो। ये फेन उनके कपोलों के संसर्ग से प्राप्त होने के कारण क्षण भर के लिए इनके कानों के पास हिलते हुए चामरों की शोभा को प्राप्त होते हैं। सहसा उत्पतद्भिः। अब देखिए आप, सहसा अर्थात एकाएक, उत्पतद्भिः उछलते हुए के द्वारा। ये जो तृतीया बहुवचन है, कौन उछल रहे हैं? तो मातंग नक्रैः, हाथी के जैसे आकार वाले मकर, उनके उछलते हुए मकरों के द्वारा। मातंग नक्रैः, हाथी के आकार, बड़े बड़े विशालकाय, ये अर्थ है। ऐसे विशालकाय मकरों, उछलते हुए मकरों के द्वारा, इसलिए यहाँ पर उत्पतद्भिः और नक्रैः, मातंग नक्रैः दोनों में ही तृतीया बहुवचन है। फिर कहा द्विधा भिन्नाम, द्विधा भिन्नान अर्थात दो भागों में विभक्त समुद्र फेनान, समुद्र के फेन को, समुद्र के झाग को पश्य देखो। एषां, और क्या कहा? ये जो फेन है इन कपोल संसर्पितया, जो उनके गालों से लग गए हैं, किनके? जो मकर हैं उनके गालों से लग गए। तो कर्ण क्षण चामरत्वम, तो क्षण भर के लिए, क्षण मतलब क्षण भर के लिए कानों के पास चामर के समान व्रजंती, सुशोभित होते हैं। ये अर्थ है इसका। मातंग नक्रैः मैंने अभी आपको बताया, जो हाथी के समान। अब मैं शब्दार्थ बता रही हूँ। सहसा अर्थात एकाएक, ये एक अव्यय है। उत्पतद्भिः, ऊपर की ओर उछलते हुए। उपसर्ग, फिर पत, उपसर्ग, पत धातु क्षत्रिय प्रत्यय, तो तृतीया बहुवचन में यह शब्द बनेगा। उपसर्ग में, पत धातु में उत उपसर्ग और फिर क्षत्रिय प्रत्यय लगेगा। उपसर्ग धातु से पूर्व में लगते हैं और प्रत्यय बाद में लगते हैं। तृतीया बहुवचन में यह रूप बनेगा। द्विधा अर्थात दो भागों में, भिन्नान बटा हुआ, विभक्त, कपोल संसर्पितया गालों पर आ जाने के कारण। तो कपोल, सम, सृप, ऋणी और तल, ये जो है इसमें प्रत्यय, प्रकृति प्रत्यय इसका होगा। व्रजंती, तो व्रज धातु है और उसमें लट लकार लगा हुआ है। इस श्लोक में कवि ने मगरों की तुलना विशाल हाथियों से की है। राजाओं के हाथी सफेद चामरों से सजाए जाते हैं। ये चामर गाल से लेकर कानों तक रहते हैं। समुद्र का फेन अर्थात जो झाग है समुद्र का, उन मगरों के लिए चामर के समान है। यह फेन उन मगरों के कानों तक लगे रहने के कारण ऐसा प्रतीत होता है
जैसे चामर युक्त विशाल हाथी हो। क्षण शब्द के दो अर्थ हैं, तो गज पक्ष में होगा उत्सव और मकर पक्ष में होगा क्षणिक। ये इस प्रकार ये है। आप जरा सा कल्पना कीजिए कि बहुत विशालकाय जो मकर हैं और उनके कानों की तरफ झाग लगा हुआ है, जो झाग सफेद रंग का है, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कवि को जैसे कि उत्सव के समय सजाए गए जो हाथी हैं उनके कानों पर जो चांवर होते हैं, उस प्रकार की शोभा वो पा रहे हैं। यहाँ पर कवि ने ये कल्पना की है और सीता को एक सौंदर्य दृष्टि से भगवान राम ने यह दृश्य दिखाया है कि ये जो मकर हैं ये किस तरह से सुंदर लग रहे हैं। जैसे नगरों में हाथियों को सजाया जाता है और चामर जो होते हैं वो उनके कानों के पास होते हैं, ठीक उसी प्रकार से ही यहाँ इनकी शोभा प्रतीत हो रही है। ये कहा अमरकोश में कहा है निर्व्यापारिस्थितौ काल विशेषोत्सवयो क्षण। तो ये उत्सव और क्षण दोनों ही शब्द अमरकोश में कहे हैं। क्षण का अर्थ समय भी है, जो पल होता है, और उत्सव भी है। यहाँ पर उपमा अलंकार है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो श्लोक को तैयार कर लीजिए, इसकी व्याख्या, और जब असाइनमेंट दिया जाए तो लिखकर दिखाइए। धन्यवाद।